2015। पता है उस साल मैं अपने कजिन के घर पे गया था। हम मस्त गेम खेल रहे थे पीसी के ऊपर, लेकिन हम बोर हो चुके थे तो उसने एक मूवी लगाई थी पीसी के ऊपर जिसका नाम था दी कॉन्जरिंग। शुरू के 10 मिनट मैंने देखे, लेकिन घर जाने का टाइम हो चुका था तो मैंने वो मूवी उससे पेन ड्राइव में ले ली। हाँ, एक टाइम पे पेन ड्राइव का भी जमाना था, लेकिन घर आने के बाद रात को मैंने इस मूवी को देखा था एंड सीरियसली मुझे उस रात नींद नहीं आई थी। अब ये कहानी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें भी पता चले कि उस टाइम दी कॉन्जरिंग मूवी का क्या ओरा होता था, जो कि आज के टाइम में इतना फील होता नहीं है। और जब मैंने कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स देखी तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये हो क्या गया है कॉन्जरिंग यूनिवर्स को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स बुरी है, एक ठीक ठाक मूवी है, लेकिन कॉन्जरिंग 1 एंड 2 जिस लेवल की थी उस लेवल की मूवी अब इस यूनिवर्स में आ नहीं रही है। वैसे थी भी नहीं। लोगों को दी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवीज अब हॉरर लगती नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्लॉप हो रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, काफी सक्सेसफुल है। तुम देख सकते हो कि इस यूनिवर्स में टोटल 10 मूवीज है और इन 10 मूवीज का टोटल बजट है 263 मिलियन और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $2.6 बिलियन। तो इनकी मूवीज पैसों के हिसाब से तो फ्लॉप तो नहीं हो रही है कौन से भी एंगल से, लेकिन जिस एरिया में फ्लॉप हो रही है वो है ऑडियंस को डराने के मामले में, और ना ही लोगों को अब उतनी पसंद आ रही है इनकी मूवीज। सो क्या रीजन है इनके पीछे, आओ एक एक करके समझते। सो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट है डायरेक्टर। देखो, किसी भी मूवी का डायरेक्टर बदलने से उस मूवी के ऊपर काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का अपना एक विजन होता है एक स्टोरी को प्रेजेंट करने का। तुम अगर कॉन्जरिंग के चारों पार्ट्स देखो तो उसमें से स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स थोड़े अलग फील होते और लास्ट के 2 पार्ट्स थोड़े अलग फील होते। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर चेंज हो गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को डायरेक्ट किया था जेम्स वॉन ने, और बाकी के 2 पार्ट डायरेक्ट किए थे माइकल केविस ने। पर्सनली मुझे जेम्स वॉन का काम ज्यादा अच्छा लगा। और बाकी के मूवीज की बात करूं, जैसे दी एनेबल के तीनों पार्ट्स, एनेबल क्रिएशंस एक अच्छी मूवी थी, और बाकी के 2 पार्ट्स का भी मैं ठीक डायरेक्शन कहूंगा। और दी लेजेंडरी नन के ऊपर तो मैं क्या ही बोलूं, इसके ऊपर जो भी बोलना था वो ऑडियंस ने बोल दिया है। सो 10 में से 3-4 मूवीज ही मैं कहूंगा जिनका डायरेक्शन अच्छा था, और बाकी के जो मूवीज है इनका डायरेक्शन काफी एवरेज था। और द कर्स ऑफ ला llorona को मैं इग्नोर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो मूवी देखी ही नहीं है, बट उसका हाल भी भाई बहुत बुरा है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है जंप स्केयर्स। इन केस तुम्हें जंप स्केयर नहीं पता, तो जब स्क्रीन के सामने कोई भी भूत या इंसान या कोई भी प्राणी आ जाए जिससे लोगों को डर लगे, उसे कहते हैं जंप स्केयर। और कॉन्जरिंग की मूवीज में जंप स्केयर का काफी यूज होता है। इनफैक्ट सारे हॉरर मूवीज में जंप स्केयर का यूज होता है। अच्छी चीज है ये अगर तुम इसे अच्छी तरीके से यूज करो, लेकिन अगर तुम इसे बार बार मूवी में यूज करोगे तो भाई जंप स्केयर का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। जंप स्केयर काफी प्रेडिक्टेबल लगते हैं, तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि अरे हाँ अब भूत आने वाला है। मैं जब थिएटर में नन 2 देखने गया था तो लोग लिटरली थिएटर में हंस रहे थे। सो जंप स्केयर्स का एक ऐसा भी यूज है और एक अच्छा भी यूज है। जैसे दी कॉन्जरिंग में जो वो भूत होता है, जब वो अलमारी से ऐसे जंप मारता है, भाई वो जेन्युइन जंप स्केयर था एक। और कई बार ये जरूरी नहीं है कि कोई हॉरर मूवी बस जंप स्केयर पे डिपेंड करे। तुम लोगों को हॉरर फील करा सकते हो साउंड से भी, स्क्रीन प्ले से भी, या फिर कोई सिचुएशन से भी। थ्रिलर मूवीज में ये काफी यूज होता है। इसका एक एग्जांपल दूं मैं तो वेलकम होम हो सकता है। उस मूवी में कोई भी भूत नहीं है, बट स्टिल वो मूवी थोड़ी हॉरर फील तो होती है। सो ये एक और रीजन था जिसकी वजह से लोगों को दी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवीज पसंद नहीं आ रही है। अब तीसरा रीजन या पॉइंट है स्टोरी। देखो, चलो मान लेते हैं कि मूवी इतनी भी हॉरर नहीं है और उसके अंदर जो जंप स्केयर्स है वो भी ठीक ठाक है, इसके साथ स्टोरी बढ़िया हो तो बैलेंस हो जाता है। अब चलो तुम मुझे बताओ कि एनेबल 1 की स्टोरी तुम्हें कितनी याद है। तुम जैसे दिमाग पे जोर लगा रहे हो, मैं भी वैसे ही दिमाग पे जोर लगा रहा था, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी जेन्युइनली याद ही नहीं आ रही है। सेम केस दी नन 2 के साथ भी है, मतलब वो तो एक अलग ही स्पेशल केस है। जो मूवी का मेन भूत है उसे खुद को स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बड़ी टेन जैसी हालत हो गई थी उस भूत की। पार्ट 2 भी ठीक ठाक था। दी एनेबल कम्स होम बड़ी फिलर मूवी लगती है, और द कर्स ऑफ llorona उसका तो तुम रेटिंग से हाल देख सकते हो। अब बचे कॉन्जरिंग के 4 मूवीज, पहले 2 मास्टरपीस और बाकी के 2 जो मूवीज है कॉन्जरिंग 3 और 4, उसकी स्टोरी में भी काफी पोटेंशियल था, बट स्टिल वो मूवी काफी मिड लगती है। तो ये हाल है इस यूनिवर्स में इन 10 मूवीज का। इनके 3-4 मूवीज ही अच्छी है और बाकी की तो Know your fucking place, trash. तो यही थे कुछ मेजर रीजंस जिसकी वजह से लोगों को ये मूवीज देखने में अब मजा नहीं आ रहा है, बट स्टिल लोग ये मूवीज देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को भूत देखना पसंद है। द नन, जो कि काफी बकवास मूवी कंसिडर की जाती है, उसका भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा है। मतलब इतने सारे लोगों को क्लिक बेट कराना कोई मजाक थोड़ी है। अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि तुम्हारे दिमाग में आया होगा कॉन्जरिंग 4 देखने के बाद, कि क्या ये दी कॉन्जरिंग यूनिवर्स खत्म हो रहा है? इसका आंसर है नहीं।
देखो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये यूनिवर्स ही खत्म हो रहा है, बस हमें ये बताया है कि दी कॉन्जरिंग मूवी का ये आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद अब कॉन्जरिंग 5 या कॉन्जरिंग 6 कोई ऐसी मूवी आने नहीं वाली। सो इस यूनिवर्स में अब किसी नए भूत की स्टोरी आ सकती है, या फिर नन 3 आ सकती है, या फिर कोई ऐसी मूवी आ सकती है जिसमें वो जूडी वॉरेन के ऊपर फोकस करे, लॉरेन और एड की बेटी। और हाँ, हो सकता है कि आगे की जो मूवीज होगी उसमें शायद एड और लॉरेन का एक कैमियो देखने को मिल जाए अपने को। भाई इन 10 मूवीज का बजट $263 मिलियन से, और उन्होंने उसके ऊपर $2.6 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है, तो भाई ऐसे कैसे बीच में बंद कर देंगे? एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम भी तो सोचो। कॉन्जरिंग 4 का कलेक्शन तो देखा होगा, और तुम्हें भी पता है कि वार्नर ब्रोस भाई कितने कर्जे में चल रहे हैं, तो भाई ये यूनिवर्स इतने जल्दी खत्म तो नहीं होने वाला। सो दैट्स इट गाइस, काफी हो गई भूतों बातों की बातें। अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चेनसो मैन के डिस्कशन के साथ।